एक बार फिर से स्वागत है टी हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या आपको अब लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या नहीं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारी जगह पता किया है। मैं खुद बैंक जाके आया हूं और बैंक के मैनेजर से खुद मिल के भी आया हूं और बैंक वालों से और एनबीएफसी वालों से सारी बात करके खुद आया हूं। मैं खुद गया था बैंक में भी और एनबीएफसी में भी। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्या आपको अब लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या नहीं। और दोस्तों अगर मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी कस्टमर ने बैंक से लोन ले रखे हैं, खासकर सरकारी बैंकों से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल जाएगा। लेकिन आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिलेगा उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। और दोस्तों अगर आपका लोन किसी भी एनबीएफसी से है या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से है, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो चाहे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो, किसी से भी हो जो भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो क्या आपको अब लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि अब आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिल सकता है। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर का जो 21 तारीख को इंटरव्यू आया था सीएनबीसी आवाज के ऊपर, जो उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, आप सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरव्यू ये देख लीजिए ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और आप बड़े अच्छे से समझ भी पाओ। मैक्रो इशू पे फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ और चीजें जिसकी निवेशकों को, बाजार को, पार्टिसिपेंट्स को, सारे इंटरमीडिएट्स को काफी चिंता है, उस पर बात करते हैं। सितंबर के अंत में ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत एनपीएस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मोरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने रिस्ट्रक्चरिंग की बात जरूर की। क्या ये मानना चाहिए कि अगस्त एंड में मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको ये बात जो है मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। सो बस 2-3 मिनट लूंगा उसके बारे में। हमने जो अभी डिसाइड किया जिसको आप रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हम उसको कह रहे हैं कि कोविड रिलेटेड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क। ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है। और जब हमने फैसला लिया है 2 साइड कंसीडर करके हमने लिया है। एक तरफ हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी जब ग्रोथ अचीव करना चाहिए और पर्टिकुलरली कोविड के जो सिचुएशन है हमको रिवाइव करना है इकोनॉमी को, तो बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि बैंक किसके पैसे के साथ बैंक किसके पैसे के ऊपर लोन दे रहे हैं या काम कर रहे हैं। डिपॉजिटर्स पैसा है वो। तो डिपॉजिटर्स जो है, बड़े डिपॉजिटर है, छोटे डिपॉजिटर से, मध्यम वर्ग के डिपॉजिटर से, उनका जो डिपॉजिट है वो भी सेफ रहे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। ये एक तरफ है। दूसरे तरफ हमको कोविड सिचुएशन में ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस जो है अभी बहुत स्ट्रेस में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। और एक बिजनेस जब स्ट्रेस में रहता है तो उसके सामने 2 रास्ता है। जो लोन लिया है, टर्म लोन लिया है, उसके सामने 2 रास्ता है बैंकों के लिए या आरबीआई के लिए। एक तो आप कुछ ना करें, उनको एनपीए बनाने दीजिए और वो बिजनेस जो है वो फेल हो जाएंगे, रिपे नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस है और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। अदर ऑप्शन जो है वो है कि जो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं, जिस बिजनेस का एक टेम्पररी कैश फ्लो प्रॉब्लम है कोविड के लिए, वो अदरवाइज वायबल यूनिट है लेकिन कोविड के लिए उनका कैश फ्लो में प्रॉब्लम है और उनका थोड़ा अगर रेजोल्यूशन करके मदद कर दे बैंकों की तरफ से, थोड़ा रेगुलेटरी कुछ सपोर्ट मिल जाए तो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं। तो जब बिजनेस रिवाइव करते हैं वो फ्यूचर में जाके वो लोन रिपे कर देंगे। जॉब जो है, जितने लोग काम कर रहे हैं, रोजगारी जो है उस बिजनेस में वो बचेगा और वो इकोनॉमी के लिए अपना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करेगा। तो बिजनेस जो है बच जाएगा और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो बहुत जरूरी है। सो ये दोनों तरफ हमने देख के, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सारे बोरोवर्स का जो है हमने कंसीडर किया है। एक तो है बिजनेस बोरोवर्स, एक है रिटेल बोरोवर्स। और हमने ये जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ये किया है, ये रिजोल्यूशन फ्रेम, देखिए मोरेटोरियम जो है वो एक टेम्पोररी रिस्पॉन्स था लॉकडाउन के लिए। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है
और हमको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक ड्यूरेबल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मोरेटोरियम जो हो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। 3 महीने का लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन कुछ बढ़ गया, हमने 6 महीना उसको कर दिया, वो टेम्पररी सोल्यूशन था। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो लोन है, चाहे वो रिटेल पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, उसको रिजॉल्व करे। और इसमें हमने साफ ये भी कहा है कि 2 साल तक जो बैंक जो लोन है, मतलब वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, 2 साल जो है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसका जो टेन्योर है 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, और वो 2 साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं, उसमें मोरेटोरियम भी दे सकते हैं। और मोरेटोरियम एक लोन में 3 महीना मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, 1 साल तक मोरेटोरियम मिलेगा, वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब कह रहे हैं कि मोरेटोरियम को हमने अभी रिस्ट्रक्चर, मतलब जो रेजोल्यूशन हैज रिप्लेस्ड मोरेटोरियम एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन है, और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर भी जो बोरोअर है उनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिलेगा 2 साल तक, और उसमें भी उनको मोरेटोरियम भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा विस्तार रूप से इसीलिए बताया कि ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा एक आइडिया लोगों में बन गया है कि मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है तो आगे जाके क्या होगा। चिंता की कोई विषय नहीं है। अभी बैंकों, आज भी जो आरबीआई में हमने 6 अगस्त को जो सर्कुलर जारी किया है, आज भी बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं कि मोरेटोरियम किसको ये जो रेजोल्यूशन का बेनिफिट किन किन बोरोवर को मिलना चाहिए, वो आज भी बैंक डिसाइड करते हैं। और मेरे को जहां तक जानकारी है, सारे बैंक शायद इसी महीने के अंदर, अगस्त 31 के अंदर, अपने बोर्ड में ये पॉलिसी डिसाइड कर लेंगे और आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपने जो केवी कामत साहब की कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही बैंक से काम कर सकते हैं? बिल्कुल। इसी कौन सा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल रिटेल लोन हो, मोरेटोरियम किसको देना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख ली होगी आपने ये वीडियो। इस पूरी वीडियो में आपने एक चीज तो नोट कर ली होगी कि अभी भी आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल सकता है। अब भी बैंक आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 दे सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक कह रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर, जो कि आपने वीडियो देखी भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको ये लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आज जो देश की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत सारे काम धंधे बंद होने की कगार पे खड़े हैं, और बहुत सारे काम धंधे बंद भी हो चुके हैं। एक मैंने वीडियो अलग से बनाई है जिसमें मैंने सरकार से क्वेश्चन पूछे हैं, और आपको भी वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर वो वीडियो सरकार तक पहुंच गई या फिर आरबीआई तक वो वीडियो पहुंच गई ना, तो आपको डेफिनेटली लोन मोरेटोरियम 3.0 जरूर मिलेगा। दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर उस वीडियो पे 1 लाख लाइक आ गए ना, तो दोस्तों आपको गारंटेड मैं कह रहा हूं कि आपको आराम से लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बैंक में विजिट करके आया हूं। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे ऊपर किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का कोई कर्जा नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं खुद जानता हूं कि इस टाइम देश की हालत क्या है, और जितने भी कस्टमर ने लोन ले रखा है, जिनकी जॉब चली गई है, जिनका काम धंधे भी नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने भी लोन ले रखी है, चाहे वो आपने किसी भी टाइप के लोन ले रखी है, चाहे आपने होम लोन ले रखी है, कार लोन ले रखी है, कोई व्हीकल का लोन है, या फिर किसी भी टाइप का लोन है, मैं उन सभी की सिचुएशन समझ सकता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे पर भी एक बार ये बात बीत चुकी है, बहुत पहले की बात है लेकिन बीत चुकी है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, हम खुद बैंक में गए थे, खुद एनबीएफसी में गए थे, तो बैंक वालों ने हमें क्या कहा है, और वो तो बाय मिस्टेक एक बैंक का मैनेजर मेरा खुद का जानकार है, जिस बैंक के मैनेजर से मैं मिला उसने मुझे अंदर की बात बता दी, और बैंक के मैनेजर ने हमें जो बात बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे बैंक का नाम नहीं बताना, और दूसरी बात मेरा नाम मत बताना कि मैं कौन से ब्रांच में फिर कौन से बैंक का मैनेजर हूँ। तो दोस्तों उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने एक बात तो साफ साफ कह दी कि अब हम लोन मोरेटोरियम को बढ़ाएंगे, और कम से कम 10% लोन ऐसे होंगे, जितने भी लोन हमने दे रखे हैं ना, जो आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास आई है कि आपको कम से कम 10% लोन को रिस्ट्रक्चर करना ही करना पड़ेगा। और दोस्तों जो ये 10% लोन रिस्ट्रक्चर करेंगे ना, उसमें 3 से 4% लोन ऐसे होंगे जिनको वो 2 से 3 महीने का आगे मोहलत देने वाले हैं, या फिर लोन मोरेटोरियम 3.0 देने वाले हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपका लोन किसी भी बैंक से चल रहा है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पहली बात तो यह कि अगर आपका लोन किसी भी सरकारी बैंक से चल रहा है तो तब आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्राइवेट बैंक के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा किसी भी एनबीएफसी के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको माइक्रो फाइनेंस या फिर जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपका लोन किसी भी सरकारी बैंक से चल रहे हैं और आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 चाहिए या फिर आगे 2-3 महीने की मोहलत चाहिए, तो आपको बैंक में कम से कम 5-6 बार विजिट करना पड़ेगा। आपको अपने बैंक के जो मैनेजर हैं उनके बार बार सिर खाना पड़ेगा। आपको अपने बैंक के मैनेजर को बार बार कन्विंस करना पड़ेगा कि सर मैं सच में इस टाइम प्रॉब्लम में हूं और मुझे लोन मोरेटोरियम कम से कम 2 या 3 महीने या फिर 4 महीने का दिया जाए, जिससे कि मैं डिफॉल्टर साबित ना हूं, वरना सर मैं किसी भी हालत में फिलहाल ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक का मैनेजर आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, और मैं आपको बताऊं कि यहां पर सेटिस्फाई होने के 70% चांस है कि आपका बैंक आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। और दोस्तों अगर फिर भी आपका बैंक सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर भी आप 3-4 बार हो ट्राई कीजिए कि सर मेरी प्रॉब्लम है, मेरा इस टाइम बिजनेस बंद है, मेरा इनकम का सोर्स सारे बंद है और मेरे को कम से कम 2-3 महीने का टाइम दो, उसके बाद जो भी आपने इंटरेस्ट लगाना है और उसके बाद मैं आपकी ईएमआई पे कर दूंगा। अगर दोस्तों आप अपने बैंक के मैनेजर के पास 5-7 बार चले गए ना, तो फिर आपको वो 2 से 3 महीने की मोहलत दे देगा। और दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पहली बार होएगा कि बैंक आपको 2-3 महीने की मोहलत देगा, तो ऐसा नहीं है। बैंक पहले भी अपने कस्टमर को 2-3 महीने की मोहलत देता आया है। अगर किसी भी कस्टमर ने जाके बैंक में बोला कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मैं 2-3 महीने अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी ईएमआई पे कर दूंगा, तो बैंक पहले भी राहत देता आया है, पहले भी राहत देता आया है। चाहे आपके ऊपर किसी भी टाइप का लोन है, चाहे आपके ऊपर होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, गाड़ी का लोन हो, या फिर किसी भी टाइप का लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का भी लोन हो, तो अगर आपके ऊपर कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो बैंक आपको 2-3 महीने की मोहलत दे देगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर आपका लोन किसी भी प्राइवेट बैंक से चल रहा है, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन है, फिर किसी भी टाइप का लोन हो, तो क्या आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जो कि प्राइवेट बैंक में काम करता है, और ऐसे बात नहीं, वो अच्छी खासी पोस्ट पे है। उसने मुझे ये बात बताई है, आरबीआई की तरफ से उनके पास गाइडलाइंस पहुंच चुकी है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस भी ब्रांच से आपका लोन चल रहा है, उस ब्रांच मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि वो आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 दे सके। वो दे सकता है तो आपको मैक्सिमम 30 दिन का टाइम दे सकता है। अब आपको अगर 3-4 महीने का टाइम चाहिए तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर के पास जाके आपको गुहार लगानी पड़ेगी, उनको सबूत देने पड़ेंगे कि सर मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं आपके भी लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, 2-3 महीने का मुझे टाइम दीजिए और उसके बाद मैं आपकी जो भी ईएमआई है उसको रेगुलर पे करना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपको मोहलत मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि आपका लोन चाहे किसी सरकारी बैंक से है चाहे किसी प्राइवेट बैंक से है, आपको आपकी ईएमआई में राहत दे सकता है। दोनों के दोनों बैंक ईएमआई में राहत देने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप अभी तक 10,000 रुपये अपनी ईएमआई भर रहे हो और आपकी सैलरी अभी रिसेंटली दिनों में कम हुई है, तो अब आपकी जो ईएमआई 10,000 रुपये आप भर रहे थे, और अगर आप चाहते हैं कि अगले 5-6 महीने तक जब तक मेरी सैलरी ठीक ना हो मेरी 10,000 रुपये ईएमआई घट के 5 या फिर 6,000 रुपये पर आ जाए, तो बैंक इस चीज को बड़ी आसानी से मान लेगा और आपकी ईएमआई को 5 या फिर 6 या फिर 7,000 रुपये तक ले आएगा और अगले 5-6 महीने तक का आपको टाइम दे देगा, जिससे कि आप 5-6 महीने बाद उनका जो भी बैलेंस बनता है उसको पे करने के बाद और उसके बाद जो भी आपकी ईएमआई है उसको रेगुलर पे करते रहें। दोस्तों अगर आपका लोन किसी भी सरकारी बैंक से चल रहा है या फिर किसी प्राइवेट बैंक से चल रहा है, तो ये भी एक सिचुएशन है जिससे कि आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की एनबीएफसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोन एनबीएफसी से चल रहा है या फिर प्राइवेट कंपनी से चल रहा है या फिर माइक्रो फाइनेंस से चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मेरा एक खुद के रिश्तेदार एक एनबीएफसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि अब कोई भी एनबीएफसी कंपनी किसी भी टाइप की किसी भी कस्टमर को राहत देना नहीं चाहती, किसी भी टाइप की। अब दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हमें यह बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो के ऊपर अगर 1 लाख लाइक आ जाते हैं तो फिर वो वीडियो वायरल हो जाएगी, और वीडियो वायरल होने के बाद और उस वीडियो को कोई ना कोई सरकार का आदमी भी जरूर देखेगा और आरबीआई के भी कोई ना कोई आदमी जरूर देखेगा, ताकि उन तक ये बात पहुंच पाए। या फिर दोस्तों अगर ये सारे रास्ते बंद भी हो जाते हैं, इसके बाद भी आरबीआई और सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तो फिर सड़क हमारे लिए खुली है। हम सड़कों पर और कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाएंगे जिसमें कि इन एनबीएफसी के ऊपर
ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो सितंबर से आप अपनी रेगुलर ईएमआई पे करते रहिए। अगर खासकर आपका लोन एनबीएफसी से चल रहा है तो बिना देर गवाए आपको अपनी ईएमआई रेगुलर पे करनी है। और दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी जॉब छूट गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है और उसके बाद भी आपको आपको आपकी एनबीएफसी कंपनी परेशान करती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी परेशान करती है, तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं और आपके साथ साथ हम भी सड़कों पे उतरेंगे और आरबीआई तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचा के रहेंगे। दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को लाइक जरूर करना और उस वीडियो को शेयर भी जरूर करना और गारंटी दे रहा हूं कि अगर उस वीडियो पे 1 लाख लाइक आ गए ना तो दोस्तों वो वीडियो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर करेगी। और दोस्तों अगर सड़कों पे उतरने से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी डाली जाएगी और इन एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। और दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन एनबीएफसी के टॉर्चर के खिलाफ तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी जगह हम इनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे ताकि किसी भी कस्टमर को ये एनबीएफसी कंपनी ज़्यादा परेशान ना कर पाए। और दोस्तों इसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर अर्जी जरूर लगाई जाएगी। इसके लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो यार हम पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों क्या आप भी तैयार हो इन एनबीएफसी कंपनी के टॉर्चर के खिलाफ? मैं यहाँ पर हर एक एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ जो टॉर्चर करती हैं किसी भी कस्टमर को और इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं कि वो कस्टमर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ देना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और सारे के सारे लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन लिंक को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।